बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहाई मज़हब को एक अलग मज़हब समझा जाता है और इसका इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि बहाई मज़हब के अकायद इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ हैं। बुनियादी तौर पर बहाई या बाबी असनाए अशरी की एक शक्ल है। इसका बानी मिर्ज़ा अली मोहम्मद शिराज़ी ईरान के शहर शिराज में 1820 में पैदा हुआ। ये बुनियादी तौर पर शिया था और हसूल तालीम के लिए करबला गया, मगर अकायद में मिर्ज़ा अली मोहम्मद शिराज़ी ने असना अशरी को भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि ये इस्माइली अकायद और फ़िरका सबिया के अकायद का मुरक्कब था, बल्कि इसने यहूद व नसारा के अकायद से भी मुख्तलिफ़ चीज़ें आख़ज़ करके अपने अकायद में शामिल की। इसी वजह से यहूद व नसारा भी बहाई मज़हब में काफ़ी तादाद में आए। इसका लक़ब बाब था, इसलिए इसके मानने वालों को बाबी या बहाई भी कहा जाता है। बहाई मज़हब की मुक़द्दस किताब में नमाज के बारे में लिखा है, रोज़ हाथ मुँह धोकर अल्लाह ताला की तरफ मुँह करके 95 मरतबा अल्लाह पढ़ा जाए। मस्सा नहीं करते, बाहु अल्लाह की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। उस वक्त बाहु अल्लाह का मस्कन इसराइल और लबनान का इलाका अक्का था। बाहु अल्लाह की मौत के बाद बाहु अल्लाह की कब्र को अपना किबला मानते हैं। पहले ये लोग 9 नमाजें पढ़ते थे, मगर बाहु अल्लाह इनके अकीदे के मुताबिक अल्लाह ताला से 9 नमाजों में से 6 नमाजें माफ़ करवा कर 3 नमाजें कर दी, और ये नमाजें भी 2 किस्म की हैं, एक छोटी और दूसरी बड़ी, और ये दोनों नमाजें बाहु अल्लाह की कब्र की तरफ रुख करके पढ़ते हैं। बहाई मज़हब भी कादियानियों की तरह ख़त्म नबूवत के मुनकर हैं। ये लोग अल्लाह के दीन और ख़ातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को 1200 साल के बाद मनसूख करते हैं। इनके मज़हब में रोज़ा, ज़कात, हज और जहाद साकिन है। 19 के अदद को मुतबर्रिक समझते हैं, इसलिए इनका मजहबी साल 19 का होता है, जबकि हर महीना 19 दिन का होता है। हर साल 2 मार्च को ईद मनाते हैं, जिसे ईद रिजवान कहते हैं, और ये 19 रोज़े रखते हैं। औरत तलाक के बाद फ़ौरन निकाह कर सकती है, यानी इद्दत ज़रूरी नहीं है। बाजमात नमाज मनसूख कर दी है, सिर्फ नमाज जनाजा बाजमात अदा कर सकते हैं। इनकी इबादत गाह को तमाम मज़ाहिब के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी वजह से भी यहूद व नसारा इस मज़हब में दाखिल हुए। अब बात करते हैं मिर्ज़ा अली मोहम्मद शिराज़ी की, जो एक चर्ब ज़ुबान शख्सियत का मालिक था, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने का माहिर था, और इसी वजह से लोगों ने इसकी हिमायत करना शुरू कर दी। इसे जैसे ही लोगों की हिमायत हासिल हुई तो ये गुलू से काम लेने लगा, यहाँ तक कि इसने इमाम मेहदी होने का दावा कर दिया। इस दावे की वजह यह थी कि असना अशरिया का अकीदा है कि कोई भी इमाम साबका आइमा की वसीयत की बिना पर तमाम उलूम व फ़नून का मंबा होता है, और इसी वजह से अपने आप को कामिल इमाम कहलवाने लगा, और इस दावे की वजह से इसे लोगों में और ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई। यहाँ तक ही नहीं, एक कदम और आगे बढ़कर मिर्ज़ा अली मोहम्मद ने यह भी दावा कर दिया कि ज़ात खुदाबंदी नाउज़ु बिल्लाह इसमें हलूल कर आई है, और अल्लाह ताला इसके तवस्सुत से मखलूक़ात के सामने जलवा अफरोज़ होते हैं। इन दावों की वजह से उलमा ने इसकी मुखालफत की, मगर मिर्ज़ा अली मोहम्मद शिराज़ी ने इसकी कोई परवाह न की। मगर जल्द ही इस मज़हब के बातिल अकीदे ईरानी हुकूमत की नज़रों में आ गए, और ईरानी हुकूमत ने मिर्ज़ा अली मोहम्मद शिराज़ी को गिरफ़्तार करके नासिरुद्दीन काजार के हुक्म पर 9 जुलाई 1850 को तबरेज़ शहर के चौक पर गोली मारकर हलाक कर दिया, और इसकी लाश को शहर से बाहर फेंकवा दिया गया।
مرزا علی محمد شیرازی نے اپنے 2 مریدوں کو جانشین مقرر کیا تھا، ایک صبا ازل، دوسرا بہاؤ اللہ، مگر ان دونوں کو بھی قاجار حکومت نے ایران بدر کر دیا۔ اس طرح صبا ازل نے قبرص میں سکونت اختیار کر لی، جبکہ بہاؤ اللہ نے آدرنا میں اپنا مسکن بنا لیا۔ بہاؤ اللہ کی پرکشش باتوں سے وہاں کے لوگوں کو اس کا دیوانہ کر دیا۔ اس طرح اس کے پیروکاروں کی تعداد بڑھنے لگی اور بعد ازاں یہ مذہب بہاؤ اللہ کی طرف منسوب کر کے بہائی کہا جانے لگا، اور اس مذہب کو بابی بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح بہائی مذہب کے لوگ ایران سے نکلنے کے بعد قبرص اور ترکی میں منتقل ہوئے، اور کچھ لبنان کے شہر عکا منتقل ہوئے۔ یہ جگہ اسرائیلی شہر حیفا کے قریب واقع ہے، جہاں بہاؤ اللہ کا مزار اور بہائیوں کی عبادت گاہ موجود ہے، اور یہی ان کا قبلہ ہے۔ بہاؤ اللہ کی موت 14 مئی 1892 کو ہوئی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا عباس آفندی جانشین قرار پایا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔